सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं निधि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल निधि अभी में। शाम का टाइम है, इवनिंग के बज रहे हैं 7:30 या 7:30 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। और मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे पूजा करना है, थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर, बहुत सारे काम करने हैं। कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम करने हैं, तो इंट्रो में बाद में दे रही हूँ आप लोगों के साथ ना, इस वजह से। हाँ, तो मैंने सोचा चलो सैटरडे है, यस आज सैटरडे है। ये ब्लॉग कब जाएगा आई डोंट नो। संडे को तो जाएगा नहीं, मंडे को जा सकता है, मंडे को मे बी कोई दूसरा ब्लॉग भी जा सकता है, इसी वजह से आई एम नॉट श्योर कि ये ब्लॉग कब जाएगा। और मौसम आप लोग देख सकते हो बाहर से केवल, अंदर से ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं दिखाने की कोशिश भी करूँगी तो नहीं ही दिख रहा है। हाँ, शायद आपको मेरे प्लान्स नज़र आ रहे होंगे, वो भी अब नहीं नज़र आ रहे, काफ़ी ज़्यादा ना शाम हो गई है, तो इस वजह से नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो मैं सबसे पहले करूँगी अभी अब पूजा, क्योंकि अभी पूजा नहीं हुई है, तो पूजा करूँगी फिर पोछा लगाऊंगी। पोछा इसलिए मुझे लगाना है आज शाम को, वैसे मैं शाम को नहीं लगाती हूँ पोछा कभी भी, झाड़ू पोछा कोई पूजा के बाद। लेकिन आज सुबह से परेशान हो गए हम लोग का इंटरनेट नहीं चल रहा था, ब्रॉडबैंड बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो कंप्लेंट रेस किए थे, तो टीम ने आकर के देखा था उनकी, तो अभी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। बट आप लोग समझ ही सकते हो कि इस वक्त अगर घर में कोई आए जाए तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो उन सब रीज़न की वजह से हमें अभी पोछा लगाना है। स्प्रे तो जैसे ही वो लोग गए हमने कर दिया था, बट मैंने सोचा अभी मैं पूजा कर लेती हूँ तो फिर मैं पोछा वगैरह करूँगी। तो अब मैं पोछा लगाऊंगी और फिर उसके बाद हॉल को भी क्लीन करना है, किचन भी क्लीन करना है। देखते हैं किचन क्लीनिंग या तो मैं इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी या फिर इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो चलो फटाफट से हम शुरू करते हैं अपने काम को। कितना कचरा छोड़ के गए हैं। अभी पोछा नहीं लगाई हूँ लोगों के जाने के बाद, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ आराम से लगाती हूँ। पोछा सैनिटाइज कर दिया है पूरे घर को, एंड पूरे घर की भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी पड़ी है। मुझे बेडशीट वगैरह डालनी है, तो सब कुछ करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं चल करके पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि वो काम ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें करूँगी एंड शेयर करूँगी आपके साथ। कंटिन्यू, ओके। तो अब मैं आ चुकी हूँ हॉल में, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं चीज़ों को समेटना स्टार्ट करी हूँ। यहाँ पे कुछ बिल्स पड़े हुए हैं, कुछ रेसिप्ट्स, मतलब जो भी सामान आए ना उसके बिल वगैरह जो भी होता है ना, सब यहीं पर ही पड़ा हुआ है। तो मैं वो सारी चीज़ें ही यहाँ से ना हटाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ये देखो, ये 2 कोरियर पड़े हैं। एक है इसमें वॉशिंग मशीन का कवर है, एक में कुछ और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें ना मुझे रिटर्न पे लगानी है। एक मैंने कवर मंगवाया, वो ढीला था, मतलब अच्छा नहीं था, तो उसको भी रिटर्न पे लगाना है। तो उन सब चीज़ों की वजह से ना, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने रखनी थी। और ये वॉशिंग मशीन, अरे हैंड ग्लव्स था मेरा, जो कि ऑफकोर्स में क्लीनिंग के काम आता है। अब मैं यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। जनरली मैं कभी भी इस टाइप का पोछा नहीं लगाती हूँ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया ही है शायद, पता नहीं। बट आज मतलब ऐसा रीज़न था कि हाँ मुझे लगाना पड़ा, कोई घर में आया था इस वक्त और जाए तो एक बार घर की क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। दैट्स वाई मैं अभी यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ अच्छे से यार। मतलब जितना हो सकता है ना, मैं कोने कोने में जा कर के पोछा डाल देती हूँ, ताकि
डस्ट इकट्ठी ना हो। जब सारी चीज़ें अभी खुद से ही करनी है तो खुद से ही करो, लेकिन अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हॉल में लगने के बाद ना मैं थोड़ा सा इस रूम में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे इस रूम में पोछा मारना था। उससे पहले देखो जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि चीज़ें कितनी ज़्यादा भरी पड़ी हुई हैं यहाँ पे सामान, तो इन सब चीज़ों को ना पहले तो हटाना है। झाड़ू नहीं मार रही हूँ इस टाइम में, मैं झाड़ू तो एकदम ही नहीं करती हूँ, पोछा ओछा भी नहीं करती हूँ, बट आज मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो करने के बाद यहाँ पे भी ना मैंने थोड़ा सा पोछा लगा दिया एंड इसके बाद मैं अपने रूम में पहुँच आई हूँ। रूम में लगा ही चुकी हूँ, बस थोड़ा सा आगे की साइड था ना, तो वहाँ पे मैं अच्छे से लगा रही हूँ। एंड ये साड़ी आप लोग को कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, पसंद आ रही तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो मैं ना अभी पोछा वगैरह लगाने के बाद आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। अभी मुझे हॉल को अरेंज करना है, बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मैंने सोचा थोड़ा सा पहले रिलैक्स कर लेती हूँ एंड उसके बाद ही फिर मैं जाऊँगी। फिर हॉल को क्लीन करना है, क्लीन इन द सेंस कि मुझे बेडशीट वगैरह डालनी। आज सुबह पता नहीं मुझे क्या काम लगा था, हाँ हमने नहीं काम तो नहीं लगा था, बट उसको निकाल करके ना हमने धुलने में डाल दिया एंड उसके बाद फिर हम अभी तक बेडशीट नहीं डाले हैं। पीछे कर तो वो काम हमें करना है और फटाफट से ना हमें वही सबसे पहले करना है, क्योंकि अगर हॉल वगैरह थोड़ा सा भी गंदा रहता है ना तो बड़ी अजीब टाइप वाली सी फीलिंग आती है। एंड मैं अभी आपको अपनी दिखाती हूँ फुल साड़ी। ये ना 2 पीस की साड़ी है एंड अगर साड़ी का मैं वो बताऊँ ना आप लोगों को, फैब्रिक इतना ज़्यादा प्यारा वाला है कि मैं क्या बताऊँ। मैं ना इस साड़ी पे ड्रेपिंग भी लेकर के बहुत ही जल्दी आऊँगी, मतलब इतनी सॉफ्ट साड़ी है। मैंने दिखाया आप लोगों को एंड ब्लैक ब्लाउज इस पे मैंने पहना है, क्योंकि मेरे पास ऑफ कोर्स इससे मैचिंग ब्लाउज नहीं था। इस वक्त मैं कहीं पर भी यार जाकर के ब्लाउज नहीं बनवा सकती हूँ। जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है, तो कहीं जाकर हम ब्लाउज नहीं बनवा सकते। बट होता है ना कि रेड, ब्लैक, येलो, मतलब मोस्ट ऑफ ये कॉमन कलर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर ब्लाउज वगैरह पे ना चल जाते हैं। और अभी मैं आपको रूबरू कराऊंगी बाहर के वेदर से। इतना प्यारा मौसम है, प्यारा तो नहीं बोल सकते, बट बैंगलोर वाली आदत पड़ गई कि हर बात से प्यारा वेदर। वहाँ पे हमेशा मौसम इतना प्यारा होता था। यहाँ पे बहुत तेज धूप थी, धूप हट गई है तो ऑफकोर्स प्यारा ही बोल सकते हैं। जब तक धूप रहती तब तक नहीं, बट धूप के हटने के बाद मौसम अच्छा हो जाता है। अच्छा इन द सेंस कि थोड़ा सा ना नॉर्मल हो जाता है। और क्या होता है ना कि रोज अलग अलग हैंकी लेने से अच्छा मैंने एक हैंकी फिक्स कर रखी है। मतलब ज़्यादातर टाइम ना मैं यही हैंकी लेती हूँ और इसी को लगा लेती हूँ, और कोई ज़्यादा डिज़ाइन में नहीं मारने वाली हूँ, सिंपल तरीके से, क्योंकि रिक्वेस्ट है इस वजह से मैं इसको टक कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस। ये देखो, इसको बस यही सेंटर में टक कर रही हूँ या फिर राइट लेफ्ट जैसे भी आप चाहे ना आप इसको टक कर सकते हैं, बट मैंने इसको लेफ्ट साइड में, हाँ तो मैंने इसको लेफ्ट साइड में टक किया है एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये साड़ी पहन करके इतनी प्यारी सी कंफर्टेबल सी साड़ी है कि आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को इसका बाय लिंक भी दे दूँ, क्योंकि ये है किसी नॉर्मल सी साइट से ही है, रेगुलर वाली, तो मैं इसका बाय लिंक भी आप लोगों को दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और यस, तो अब ये साड़ी तो रहेगी ऐसी ना। मैं हल्की हल्की आजकल जो आप लोग साड़ियाँ देख रहे हो ना, मैं मंगा रही हूँ या वीडियोस के लिए, क्योंकि नॉर्मल जो मेरी साड़ियाँ हैं डेली यूज़ वाली तो मेरे पास एक भी है नहीं, सब हैवी साड़ियाँ हैं। बैंगलोर में तो मैं आराम से पहन लेती थी, बट यहाँ पे इस गर्मी में साड़ी पहनना मेरे लिए मुश्किल होता है। इस वजह से मैं ड्रेसेस अपने पहन करके शूट करती हूँ या फिर ऐसी पतली टाइप वाली साड़ियाँ। और रमजान हो रहा है अभी, रमजान नहीं सॉरी नमाज हो रही है, सॉरी इस बात को इग्नोर करिएगा, रियली सॉरी। हाँ अभी ये नमाज हो रही है, शाम का टाइम है। चलो थोड़ा सा आप लोगों को बाहर भी दिखाती हूँ व्यू। ये वेदर ना मैं आपको अपने रूम के अंदर से दिखा रही हूँ, क्योंकि बाहर रखी हुई है चेयर वगैरह ना, तो फिर सब कुछ हटा करके जाने से अच्छा है ना कि मैं आपको यहीं से ही दिखा दूँ। वो देखो बियर की शॉप है, बंद पड़ी है अभी, तो शायद खुलना अलाउ भी हुआ है, पता नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है अपने को तो ये देखो ये जो बाहर का वेदर है, मशीन पे पति देव ने टोमेटो रख दिया है, तो इतना प्यारा सा ये व्यू होता है ना, तो
सनसेट वाला बहुत ही अच्छा व्यू होता है। तो यस, अब मैं चल रही हूँ सीधे हॉल में, बट उससे पहले दरवाजा बंद कर दूँ। मेरी तो वो कंडीशन हो गई है ना कि इतना अच्छा घर लेने का तो फायदा ही नहीं है जब हमें बंद बंद करके ही रहना है। इतने शौक से हमने लिया था कि खूब सारी बालकनीज हमें चाहिए थी और ऑफकोर्स हमें मिली भी, बट क्या है यार, शाम होते ही मैं सारी बालकनी बंद कर देती हूँ। अभी तो बोलते हैं कि तब तो तुम्हें वो ही लेना था, क्या बोलते हैं, बेफालतू में हम लोग इतना परेशान हुए। मतलब इससे अच्छा तो नॉर्मल वाला घर ले लेते जिसमें कोई बालकनी ना रहती। जब बालकनी का दरवाजा खोलना ही नहीं है रात में, यार मैं नहीं समझ पाती कि मैं ना अपने इस डर को, वैसे अभी कोशिश कर रही हूँ आजकल कि मैं इस डर को अपने ख़त्म कर सकूँ। एक मिनट, यस, तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि अपने इस डर को ख़त्म कर सकूँ, बट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। डे बाई डे कोशिश में लगी हुई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सभी परेशान रहते हैं कि आगे चल के कितनी दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो अब ना मैं सबसे पहले बेडशीट डाल लेती हूँ, जो कि सबसे गंदा लग रहा है। तो यस, अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट डालने। तो सबसे पहले तो हबी का पिटारा रहता है यहाँ पे, पिटारा मतलब उनका लैपटॉप, हेडफोन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जिस दिन उनका ऑफ रहता है ना, तो यहीं पे रखा रहता है यार, आराम से रूम में रखो, फिर कभी पानी वानी गिर जाए, हाथ लग जाए, तो इसी वजह से हॉल में सेफ रहता है, क्योंकि दूसरे के अलावा तीसरा कोई है नहीं ना। तो इस वजह से मैं चीज़ों को यहीं पर रख देती हूँ यार, जो चीज़ें थोड़ी सी रिस्की हैं इधर उधर रखने में, तो उसको यहाँ पर रख देती हूँ। अब मैं अगेन ले जा करके उनके सामान को वहीं पर अरेंज कर दी। ये देखो, आराम से मैं उनका लैपटॉप, हेडफोन रख दिया, मैंने वहीं पर ही सेट भी कर दिया। तो यस, अभी ना मैं थक करके बैठ चुकी हूँ यार, बहुत सारा काम कर ली। वैसे काम और भी करती, क्लीनिंग का, बट शाम का टाइम हो गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं शाम के टाइम में क्लीनिंग नहीं करती हूँ, डस्टिंग हो गया, झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, वो भी खास तौर पे तब जबकि ना हम पूजा कर चुके हों तब। ये तो मजबूरी थी कि मतलब वो लोग आए लगा करके गए थे, तो इस वजह से मुझे करना था, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। 2-3 काम है जो मैं नहीं करती हूँ, मतलब मैं भी बहुत सारे लोग करते हो बट मैं नहीं करती हूँ, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती हूँ, मीन्स अपनी चीज़ों को उस तरीके से मैनेज करती हूँ, ठीक है। तो हो भी जाती है यार सारी चीज़ें मैनेज, हम जैसे करना चाहेंगे चीज़ें वैसे मैनेज हो जाती हैं। और पता है अब ना ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद ना आई हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग करने। रात का टाइम है, डिनर रेडी हो चुका है। रेडी क्या, आज हमने बनाई है आलू प्याज की सब्जी। हाँ सॉरी, बहुत दिनों से मन हो रहा था इस सब्जी को खाने का, तो आज मैंने बनाई है आलू प्याज की सब्जी। और ये देखो सुबह की दाल रखी हुई है, ये मैं ही खाऊंगी क्योंकि पतिदेव तो खाने से रहे हो, सुबह का शाम उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बट बहुत ही अच्छी ये दाल ना मसूर की दाल है, जिसको कि पीस करके दही वगैरह मिक्स करके मैंने बनाया है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं किसी दिन उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और अब इसके बाद यहाँ पर आटा भी लग चुका है, ये देखो आटा लग के रेडी है। अब मैं बनाऊँगी रोटी, देन फेस वॉश, स्किन केयर। नहीं, रोटी बनाने के बाद पहले पेट पूजा होगी, फिर किचन साफ होगा, दूध वगैरह पीना होगा वो पीऊँगी, और उसके बाद स्किन केयर करूँगी। किचन की कंडीशन देखो, नहीं वैसे क्लीन ही है, किचन साफ ही है मेरी, गंदी नहीं है, तो मैं पीऊँगी। और उसके बाद मैं कर दूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। अभी करूँगी मैं थोड़ा बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को। तब बढ़िया है ना, मतलब बहुत ही ठंडी वाली एकदम से हवा चल रही है। आई जस्ट शो यू, इतना प्यारा सा मौसम है कि मैं क्या बताऊँ, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और जो नज़ारा है वो तो देखने के काबिल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो व्यू होता है ना, बहुत ही अमेजिंग वाला सा व्यू होता है रात का। तो यार ये चल रहा है। अब मैं बोलूँगी आप लोगों को गुड नाइट। सो गाइज गुड नाइट, लव यू ऑल। मिलूंगी आपसे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा। जितना जल्दी हो सके आप लोगों को जैसे ही स्लॉट मिल जाए तो वैक्सीनेशन करवा लो, और फिर और ज़्यादा अच्छे से आप लोग सेफ रहेंगे घर में। तो चलो मैं यहीं पे कर देती हूँ एंडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट माय यूट्यूब फैमिली।